हेलो क्लास सिक्स। हेलो क्लास सिक्स। देखिए बेटा, ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इस चैप्टर में यहाँ तक हुआ था। वी विल स्टार्ट नाउ दैट सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सी, एक एक टर्मिनोलॉजी का थोड़ा थोड़ा मतलब है, वो मतलब आप समझते चलेंगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये चैप्टर फिनिश करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट। सी, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, यही था शायद। अभी आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, पढ़ते चलते हैं थोड़ा सा। सी, sedimentation, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. नहीं होता पॉसिबल कभी कभी ना। फॉर एग्जाम्पल, देर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट आर सॉइल पार्टिकल्स इन राइस, ठीक है ना। और पल्सेस, धूल भी होती है ना, दालों में धूल भी हो सकती है, मतलब बहुत हल्की पार्टिकल, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं ना। हाउ आर कुकिंग, तो करना ही पड़ेगा। तो पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग, धुलते हैं उनको। व्हेन यू एडेड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स, होता क्या जब इनको गेट सेपरेटेड, अलग हो जाते हैं, जैसे ही पानी उसमें डालते हैं, दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर, पानी के साथ वो निकल जाते हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस आर डस्ट, और कौन सा होगा और क्यों होगा, ठीक है ना। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर, उनको गिराते हैं ना टिल्ट करके। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. जब हैवियर कंपोनेंट किसी मिक्सचर का नीचे बैठ जाता है, जब इसमें पानी ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ओके, अच्छा, हाँ, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, सेडिमेंटेशन। आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, व्हेन heavier component of a mixture settles after water is added to it, then this process is known as sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. ये कैंट में दाल ऐसे रखी हुई थी, इसमें मैंने पानी डाला, तो जो हैवियर पार्टिकल है, मतलब दाल नीचे बैठ जाएगी और धूल, डस्ट और पानी ऊपर आ जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और इसी धूल और डस्ट और सैंड को पानी के साथ अलग जब कर देंगे, तो इसको बोलेंगे डिकेंटेशन। लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। दो लिक्विड आपसे मिल जाते हैं, और फॉर एग्जांपल पानी और तेल एक दूसरे से कभी मिक्स नहीं होगा, और ऑयल और वाटर को फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। इफ ए मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। जैसे मान लो ऐसे पानी और तेल आपस में मिला हुआ है, कुछ देर तक अगर इसको छोड़ेंगे तो ऐसे कुछ हो जाएगा, एक जगह पानी इकट्ठा, एक जगह तेल इकट्ठा, ऐसे दो सेपरेट लेयर बना लेंगे, ठीक है ना। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। जो टॉप लेयर बनेगा, इसको टिल्ट करके अलग कर लेंगे, डिकेंटेशन से अलग कर लिया गया, ठीक है ना। Let us again consider a mixture of a solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually we use a strainer to remove tea leaves, ठीक है ना, चाय पत्ती लगे। Try decantation, एक बार decantation try करिए, it helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a remain in the strainer. This process is called filtration. छानना, समझ, वो चाय का एक प्रयोग किया गया, जो अभी एग्जांपल था। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन? आप खुद सोचो, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन में से कौन सुटेबल होगा। देखो इधर देखिए एक बार, ये थोड़ा सा डायग्राम, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये सॉइल और वाटर इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है ना। अनडिजॉल्व मटेरियल को अलग कर लेंगे, डिकेंटेशन ये हो रहा है, ठीक है ना, और सेडिमेंट कुछ होगा, ठीक है।
अच्छा, चाय छानने के लिए फिल्ट्रेशन सही है कि डिकेंटेशन सही है, आप लोग खुद बता सकते हो विच मेथड। ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन इज बेटर, है ना। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर ड्रिंक? साफ पानी में मिलता है हमेशा? नहीं। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में भी मडी, धूल वगैरह मतलब डस्ट उसमें कुछ होगा। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी, में ऑल्सो नहीं, होता ही होता है ना, स्पेशली आफ्टर रेंस, अगर बरसात हुई है तो। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड टू सेपरेशन ऑफ टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, जो सॉल्युबल नहीं होती हैं जैसे सॉइल वगैरह, इनको कैसे अलग करेंगे इम्प्योरिटीज़ को? इसके लिए एक एक्टिविटी है, देखते हैं क्या है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 5। देखिए, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और ए रिवर। इकट्ठा करिए। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास। एक ग्लास लीजिए, इसमें कुछ सॉइल मिला दिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे छोड़ दीजिए उसे। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। उसको ऑब्जर्व करना है धीरे धीरे, ठीक है ना। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटल ऑफ वाटर? आप देखेंगे कि आधे घंटे बाद कुछ धूल मतलब सॉइल जो है नीचे बैठ जाएगा। और ये ऐसा क्यों होता है? वाई? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। ग्लास को हल्का सा टिल्ट करना है। लेट द वाटर फ्रॉम द टैप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास। और जो ऊपर पानी है नीचे धूल बैठ जाएगी, पानी को दूसरे ग्लास में निकालना है। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? जब दूसरे ग्लास में जा रहा है, बैठने के बाद नीचे एक गिलास में बैठ जाएगा धूल और ऊपर कुछ पानी रहेगा, तो उस पानी को जब दूसरे गिलास में ले जाएंगे तो क्या दूसरे में ले जाने के बाद भी कुछ और मडी या ब्राउन बचा हुआ है? नाउ फिल्टर इट। अब इसे छान लीजिए। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? लेट अस ट्राई टू फिल्टरिंग द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ क्लोथ। कपड़े से छानिए इसे, क्योंकि छन्नी बहुत ही बड़ा उसके होल उस बड़े होंगे, क्योंकि छोटे होल में नहीं, मतलब उनके पार्टिकल जो सैंड वाले हैं ना, सॉइल वाले, बहुत छोटे होते हैं, तो छन्नी से काम नहीं चलेगा, तो कपड़ा या प्रयोग करें। इन ए पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स। बहुत छोटे होल होते हैं कपड़ों में, मतलब छन्नी से वो सही रहेगा उसकी तुलना में। दीज पोर्स इन ए क्लोथ कैन बी यूज एज ए फिल्टर। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, उसके बाद भी अगर धूल निकलता है, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स। उससे भी छोटा होल अगर कहीं हो तो उससे छाने। फिर ए फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन। एक फिल्टर पेपर होता है। सोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द यूजिंग ए फिल्टर पेपर। देखो, पहले तो छन्नी से ऑब्वियसली नहीं होगा, फिर उसके बाद कपड़ा ट्राई करेंगे। कपड़े के बाद भी अगर मडी हो रहा तो फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे। ए फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन इज फिक्स इनटू ए फनल। The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. देखो, कपड़े के बाद भी अगर मड़ी रहता है, एक फिल्टर पेपर ऐसे सर्कुलर टाइप का कुछ होता है, हायर क्लासेस में आप देखेंगे उसको इस तरह से कोन, मतलब फोल्ड करके कोन बना लेना है, और इसको फ्लास्क बोलते हैं। इसमें इसको ऐसे स्टैंड लगा के, ये कोनिकल फ्लास्क इसको बोलते हैं। ये तो बीकर है, नीचे वाला बीकर है, कोनिकल फ्लास्क इसको बोलते हैं। इसमें इसको छन्नी की, मतलब देखो बताता हूँ आपसे मैं, इसमें तो छन क्या आएगा, ये कोनिकल फ्लास्क जो है इसको स्टैंड में फिक्स करके, और ये फिल्टर पे जो कोन बनाया उसको इसमें फिट कर देंगे, और ऊपर से फिर इम्प्योरिटीज़ वाला वाटर डालेंगे, तो इससे पास नहीं हो पाएगा डस्ट। इस फिल्टर पेपर से इसमें डस्ट रह जाएगा और प्योर वाटर नीचे आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक ए कोन, फिल्ट्रेशन यूजिंग ए फिल्टर पेपर। ठीक है, देखिए, fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. ठीक है ना। The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese, paneer in our homes. ठीक है ना। You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. उबलते हुए दूध में थोड़ा सा नींबू का ड्रॉप डालेंगे तो दूध फट जाता है, और फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं और पनीर बना लेते हैं। ठीक है ना। ये ऊपर वाला में भी यही होता है, ये फल वाले में भी कुछ इसी तरीके का फिल्ट्रेशन या और प्रोसेस भी यूज हो, लेकिन फिल्ट्रेशन की बात यहाँ चल रही है। ठीक है ना। दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड ए लिक्विड। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर और थ्रू ए फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर। नॉर्मली कपड़े से भी लोग फिल्टर कर लेते हैं पनीर को, और फिर उसका यूज़ कर लिया जाता है। और ये ऊपर जो फ्रूट और वेजिटेबल है उसका जूस भी इसी तरीके से। फिल्ट्रेशन मतलब हाईलाइटेड है। फिल्ट्रेशन आप पहले
बिगर होल से करेंगे, जैसे छन्नी वगैरह से अगर पॉसिबल तो वहाँ से नहीं हो पाता है तो फिर कपड़े से करेंगे, कपड़े से भी नहीं होता है तो फिल्टर पेपर। हालांकि ये पनीर वगैरह के लिए फ़िल्टर पेपर आप नहीं यूज़ कर सकते, फ़िल्टर पेपर ही फट जाएगा, वो आसानी से कपड़े वगैरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिल्ट्रेशन वॉज द कोवर, ठीक है ना। यहाँ तक करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं इवेपोरेशन से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।